به نام خدا. درس 11 قله توچال. قله توچال. قله توچال چیه که ما تو متن میخوانیم، درسته؟ خانم های ایرانی بر قله اورست. این دو تا خانم ایرانی هستند که بر قله اورست، یعنی اورست یعنی بلندترین قله جهان. میدونید بلندترین قله جهان. معمولا خانم های ایرانی هم در ورزش ها، این نوع ورزش هایی که مثل کوهنوردی، در این نوع ورزش ها شرکت میکنن. ایرانی های زیادی هم برای کوهنوردی در کیتو خب یا چوگوری برای اونجا هم میان و اورست هم میرن، ولی خانم های پاکستانی معمولا در این نوع چیزها ورزش ها کمتر شرکت میکنن. به هر حال قله اورست یعنی اورست، ماونت اورست. it means that. خب ایستادن to stand و ستاک حالش هست ایست. ستاک حال ایست هست. ये आपको किताब का फॉर्मेट पहले ही दिन बताया गया था कि जब भी कोई नया मसदर आएगा, मसदर के साथ उसका सिताक हाल साथ में आएगा। आपको मसदर के साथ सिताक हाल को याद करना है। सिताक गुज़श्ते बनाने का तरीका बहुत आसान है, सिर्फ नून को हस्फ करना होता है। लेकिन सिताक हाल बनाने के लिए मुख्तलिफ कवानीन हैं, या इंग्लिश के इर्रेगुलर वर्ब्स की तरह आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। खूब ईस्तगाह। ईस्तगाह स्टेशन। ईस्तगाह का मतलब क्या है? स्टेशन, यानी जहाँ से लोग गाड़ी में, बस में, ट्रेन में सफ़र वो करते हैं, सवारी करते हैं, उसमें सवार होते हैं, उस जगह को जाए पियादे शुदन व सवार शुदन। जहाँ से सवार होते हैं और नीचे उतरते हैं किसी भी सवारी से, उस जगह को ईस्तगाह कहा जाता है, जिसे हम स्टेशन कहते हैं। बारिदन बार। बारिदन बार यानी बरसना, सिता के हाल है बार। तो ईदगाह किसी भी चीज़ की का स्टेशन हो सकता है, प्ले स्टेशन हो सकता है, ठीक है नहीं, या इनके जो थेलेकाबिन हैं, थेलेकाबिन के भी स्टेशन होते हैं, जैसे हम चेयर लिफ्ट कहते हैं, उसके भी स्टेशन हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का हो सकता है। बगीये हम भी कहते हैं बकाया, ये फारसी में कहते हैं बकीये। बकीये यानी बकाया। बेतरफे की तरफ, टुवार्ड्स। इसकी एक गेम है जो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए, बर्फ के ऊपर फिसलन मार के खेलते हैं, जिसे इसकी कहा जाता है, ठीक है नहीं। पाकिस्तान में भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज में इसके क्या कहना चाहिए, रिजोर्ट्स कैसे कहते हैं आप, या इसके खेलने की जगह मखसूस है। खब पियादे रवी। पियादे रवी वॉकिंग यानी पियादे रवी हम एक नोए वर्जिश है। ताबिस्तान गर्म तरीन फसल साल। गर्म तरीन फसल साल यानी मौसम गर्मा। मौसम गर्मा। हो चंदोम विच ऑफ ए सर्टेन नंबर, कौन से नंबर का, कौन सा। इन चंदुमिन खिलास माहस। इन खिलास चंदुम माहस, ये हमारे कौन सी क्लास है, कितने नंबर की क्लास है, यानी नंबर पूछे, यानी आज हमारी 20वीं क्लास है। हम ये कह सकते हैं इन इमरूज क्लास चंदुम है, ठीक है। तो चंदुम किसी चीज के चंद के नंबर को पूछने के लिए मीम अदद तरतीबी के लिए आता है, सीक्वेंस को जाहिर करने के लिए। दोवम हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा राहत, इजी, कन्वीनियंट, ठीक है नहीं, जिसे हम कहते हैं आरामदेह, कन्वीनियंट या राहत, पुरसुकून। ये बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं राहत का मतलब। राह रफ्तान, टू वॉक। रसौंदन या रसौन, पहुंचाना। रसीदन पहुंचना, रसौंदन पहुंचाना, ठीक है। ये कॉजेटिव वर्ब है, या इसको फेल मुतअद्दी हम कह सकते हैं। फेल सबबी भी कहते हैं इनको, अफ़आल सबबी। सबुक हल्का, संगीन भारी, सेवोम थर्ड, तीसरा दोवोम सेवोम चंदुम, औली
एक्सेलेंट। फिक्र, हम उर्दू में भी फिक्र कहते हैं, फिक्र करदन, सोचना। हर चीज, हर चीज, ही चीज, कोई चीज, नहीं के मानों में, कोई चीज नहीं। या व या ये या वो, और या वो, इधर और। बरकुल्लय तोमोरी, तोमोरी के की चोटी पर, ये भी एक चोटी का नाम है। थेलेकॉबिन, थेलेकॉबिन जिसे हम कहते हैं कि चेयर लिफ्ट, ठीक है, चेयर लिफ्ट, जिसे थेले काबिन यानी टेली केबिन, ये केबिन है जो टेली पे, तार पे चलता है, तो इसे हम टेली केबिन या टेली काबिन कहते हैं, इंग्लिश का लफ्ज है टेली केबिन। कूह नवर्दी, कूह पेमाई जिसे हम कहते हैं, हम वो लोग नवर्दी के, वो नवर्दी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कूह नवर्दी हम कूह पेमाई कहते हैं उर्दू में। दर कूहा ये तेहरान, तेहरान के पहाड़ों में। खैर खूब, बस आज आप पहाड़ों में कोहनवर्दी करने जा रहे हैं, राइट। मत इनको हम लास्ट में पढ़ेंगे, और उससे पहले पढ़ेंगे हम गुज़श्ते ये इस्तिमरारी। ये आज एक नया फेल हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने हाल जारी के बारे में पढ़ा था, हाल जारी, और उसमें आपने पढ़ लिया कि दो वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं हम, एक दाश्तन का और एक एक्चुअल जो मेन वर्ब जिसे कहते हैं, वो दो तरह के वर्ब इस्तेमाल करते हैं हम उसमें। अब देखते हैं कि गुज़श्ता इस्तिमरारी क्या है और इस किस तरह से बनाते हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम ये देखते हैं अभी, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको आपके लिए एक्सप्लेन करूं। गुज़श्ता इस्तिमरारी है क्या, गुज़श्ता इस्तिमरारी क्या है, वो कौन सा फेल है, ये किस किस्म का फेल है। मैं इसको उसमें लिख लेता हूं, पावर पॉइंट में। हो, गुज़श्ता इस्तिमरारी, कोई बता सकता है कि गुज़श्ता इस्तिमरारी क्या है। माजी में कोई काम होता रहा है, मुसलसल, मतलब कुछ टाइम तक होता रहा है, तो उसको गुज़श्ता इस्तिमरारी कहते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको कह सकते हैं कि पास्ट हैबिचुअल टेंस, पास्ट हैबिचुअल टेंस यानी गुज़श्ते इस्तिमरारी वो फ़ेल माजी है, ऐसा फ़ेल जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसा फ़ेल जो गुज़श्ता ज़माने में बतौर आदत या तिकरार अंजाम पाता रहा हो, यानी जो आदत के तौर पे या रिपीटेशन के तौर पे या एज ए हैबिट या एज ए रिपीटेशन माजी में वो काम होता रहा हो और अभी ना हो रहा हो, और ठीक है नहीं खत्म हो गया हो, यानी वो काम अब नहीं हो रहा हो, यानी वो काम खत्म हो गया हो, ऐसे फेल को हम गुज़श्ता इस्तिमरारी कहते हैं, ठीक है। हम इंग्लिश में कह सकते हैं पास्ट हैबिचुअल टेंस, ठीक है, पास्ट हैबिचुअल टेंस जिसमें गुज़श्ता ज़माने में किसी हैबिट या रिपीटेशन के साथ किसी काम के अंजाम पाने को हम जाहिर करते हैं। हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो जाता था, मैं पहले पढ़ता था अब पढ़ाता हूं, तो पढ़ता था दैट वाज ए हैबिट, दैट वाज ए रिपीटेशन एक्शन, रिपीटेड एक्शन, ठीक है नहीं। तो इस चीज को आप देख सकते हैं। हाल सादा भी क्या है, जैसे जो आपने हाल इखबारी पढ़ा वो भी यही है, वो भी वो हाल के ज़माने में रिपीटेड एक्शन को या हैबिचुअल एक्शन को हम हाल सादे कहते हैं। हाल सादे भी वही है, हाल सादे भी बिल्कुल सेम यही चीज़ है, लेकिन वो हाल के ज़माने में है। गुज़श्ते इस्तिमरार में क्या होता है, ऐसा पहले जो गुज़श्ते ज़माने में बतौर आदत या तकरार कोई काम अंजाम पाता रहा हो, ठीक है नहीं। हाल सादे का मतलब क्या है, हालिया ज़माने में कोई काम बतौर आदत या तकरार अंजाम पा रहा हो, डेली के बेसिस पे, या एज ए हैबिट या एज ए यूनिवर्सल ट्रुथ कोई काम होता रहा है अब भी हो रहा है, ऐसे काम को हम हाल सादे कहते हैं। इसके बनाने का तरीका आप देख लें कि मी आप लगाते थे, ठीक है,
के बाद आप क्या करते थे, सिता के हाल लगाते थे, ठीक है नहीं। सिता के हाल के बाद आप शिनासे का इस्तेमाल करते थे, राइट, शिनासे का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हाल सादा इसके बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। हाल आप साद साद सॉरी हाल गुज़श्ते इस्तिमरारी, गुज़श्ते इस्तिमरारी में क्या करते हैं हम, गुज़श्ते इस्तिमरारी अगर इसको देखें आप तो इसमें भी मी है, हाल सादे में भी मी है। तो बुनियादी फर्क, जो फर्क है वो सिता के हाल और सिता की गुज़श्ते का है। कौन सा सिता का इस्तेमाल करते हैं, सिता की गुज़श्ते, ठीक है, सिता की गुज़श्ते, और दोनों में शिनासे का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये फर्क आपको समझ में आ गया होगा कि बुनियादी तौर पर हाल सादे और हाल इस्तिमरारी दोनों के बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। फर्क ये है कि हाल सादे में सिता के हाल का इस्तेमाल होता है, गुज़श्ते सादे में सिता की गुज़श्ते का इस्तेमाल होता है। बाकी दोनों में ज़माने के अलावा जो वर्ब के एक्शन का जो तरीक़ाकार होता है वो दोनों में सेम होता है, ठीक है। जैसे कि पहले वाली की मिसाल अगर आप देखें, मन, ठीक है, मी रफ्तम, मन मी, मैं अभी पढ़ता हूं, मन मी खानम, खानम, उसके बाद शिनासा लगा दे आप, लेकिन मिला के लिखेंगे आप, मन मी खानम, ठीक है, मी खानम। गुज़श्ते इस्तिमरारी में मैं पढ़ता था, अभी नहीं पढ़ता, ठीक है, क्या होगा, मन मी खानदम, मी, उसके बाद आप खांद का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे सिता के हाल, खांद, फिर उसके बाद दोबारा शिनासा लगाएंगे आप, इसका हो जाएगा मी खानदम, ठीक है, मी खानदम हो जाएगा ये। तो दोनों में बुनियादी तौर पर फर्क सिर्फ टेंस के सिता के हाल और सिता के गुज़श्ते में है, बाकी बनाने का तरीका दोनों का सेम है। यानी आप कोई माजी में कोई भी करता हो कि पहले ये करते थे अभी ये नहीं करते, पहले हम घोड़ों पे सफर करते थे, अभी घोड़ों पे सफर तो नहीं करते, या करते, घोड़ा सवारी तो करते हैं, लेकिन घोड़े पे सफर करके हम यहाँ से हज के लिए तो नहीं जाते, ऊंट पे सफर करके हम हज के लिए नहीं जाते, या जाते हैं आमतौर पर। अब ये काम हम तर्क कर चुके हैं, ऐसे काम हम फिलहाल नहीं करते। तो आप कोशिश कर ले कि इसको जहन में रखते हुए ये जो स्ट्रक्चर है, एक एक जुमला मैं आपसे पूछता हूं, आप उसको उर्दू से फारसी में तर्जुमा कर ले, ठीक है। अभी क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, सही है, चले। खानुम समाना आप बता दें, मैं पहले स्कूल जाती थी, अब यूनिवर्सिटी जाती हूं, जाती थी, आप स्कूल जाती थी, अब यूनिवर्सिटी जाती हैं, ठीक है। मैं पहले स्कूल जाती थी, अब यूनिवर्सिटी जाती हूँ, जी। मन बे कबलन, कबलन दबीर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कबलन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं पहले के लिए, मन कबलन, मन कबलन बे दबीरिस्तान मदरसे, बे मदरसे मी रफ्तम, बे मदरसे मी रफ्तम मी व रफ्तम, मी रफ्तम, मैं पहले मदरसा जाती थी, स्कूल जाती थी, अभी यूनिवर्सिटी जाती हूँ। अभी के लिए अलान, अकनून, अलोन मन मी दानिशगाह मन को मन बे रिपीट कर, दानिशगाह दोबारा मन को रिपीट ना करें, मैं पहले ये चेक करती थी अब ये करती हूँ, उसमें मन को दोबारा रिपीट ना करें। मन कबलन बे मदरसे मी रफ्तम, अलान बे दानिशगाह मी रवम, अलान अलोन बे दानिशगाह मीरा मी रवम, अलान बे दानिशगाह मी रवम, ठीक है। मैं पहले दिन में काम करता था, अब रात में काम करता हूँ, जी जी अब्बास। मन कबलन दर रूस कार मी कदम, रूस का और मी कदम, दर को आप हस्फ कर सकते हैं, मन कबलन
روزگار روز میکردم و الان الان و کی ضرورت नहीं है الان شب کار میکنم و الان شب کار میکنم. شب کار میکنم ठीक है खानम राबिया जावेद अगर आपको आवाज आ रही है तो आप बता दें कि जी सर. मैं या किसी के साथ के हवाले से भी आप कह सकते हैं कि मैं पहले अरबी पढ़ती थी आप अब फारसी पढ़ती हूँ बताएं من قبلا عربی قبلا من قبلا عربی میخواندم. عربی میخواندم اما الان दोबारा रिपीट फारसी ना में करें सब्जेक्ट को रिपीट ना करें जब एक दफा आगे जुमला आपका खत्म नहीं हुआ मन قبلا عربी میخواندم الان فارسی میخوانم. फारसी میخوانم खैर खानम मारिया मैं पहले हैदराबाद में रहती थी अब कराची में रहती हूँ من قبلا در حیدرآباد زندگی می کردم. الان در کراچی زندگی می کنم. خیلی خوب من الان در कराची जिंदगी میکنم خب आगा ये बात मैं पहले पर्शियन डिपार्टमेंट में पढ़ता था अब उर्दू डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ ऐसा ही है ना जी खूब من قبلا در شعبه فارسی در بخش فارسی درس می خواندم و الان در بخش اردو درس می خوانم. خیلی خوب بخش इसको ऐसे लिखते हैं बख्श फारसी लेकिन आजकल जदीद फारसी में हम आमतौर पर कहते हैं कि गुरु है फारसी गुरु इज ए डिपार्टमेंट ए ग्रुप लेकिन बख्श इज बेटर क्योंकि हमारे यहाँ पे टोटली एक डिपार्टमेंट है तो इसलिए बख्श बेहतर है خب من قبلا بخش فارسی درس می‌خواندم الان بخش اردو درس می‌خوانم सर الان कैसे लिखते हैं हाँ الان قبلا ऐसे लिखते हैं तनवीन के साथ सर الان ठीक है الان ऐसे लिखते हैं الان ठीक है सर ये कॉमनली यूज होता ज्यादा क्या है अखनून से ज्यादा कॉमनली यूज होता है ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं अलान भी अखनून भी सर हाला भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना हाला भी हाला है देखें अलान का मतलब है कंपेयर टू गुज़श्ते है हाला कंपेयर नहीं कर रहे होते आप गुज़श्ते से आजकल अब अभी और अब इसमें फर्क है थोड़ा सा अब मैं ये करता हूं पहले ये करता था अब मैं ये करता हूं ठीक है और अभी क्या कर रहे हैं हाला चिकार मिकुनी यहाँ पे अभी आजकल अभी आप क्या कर रहे हैं हाला दर चिकार मिकुनी हाला वहां पे इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा फर्क है दोनों में इट्स ओके ठीक है ओके चले हम किताब की तरफ चलते हैं ये समझ में आ गया ना जी सर ओके तो किताब में देख लीजिएगा आप ये भी यही है कि गुज़श्ते ये इस्तेमरारी बनाने का तरीक़ा मी है फिर उसके बाद गुज़श्ते ये सादे है या सिताक के हैं गुज़श्ते फिर उसके बाद शनासे हा ये गुज़श्ते फ़ेल माजी के जो शनासे हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करेंगे जैसे मी रफ्त के साथ मी से अलामत हो गई इस्तेमरार की रफ्त सिता के गुज़श्ते है फिर उसके बाद मी रफ्तम मी रफ्ती मी रफ्त थर्ड पर्सन के लिए माजी में कोई शनासा लगाने की ज़रूरत नहीं है मी रफ्ती मी रफ्ती मी रफ्तन ठीक है चले फिक्र करदन सोचना इसको यहाँ पे इस्तेमाल करें आगाए ज़िया अब्बास पहला आप इस्तेमाल करें कि मन हमेशे बे बच्चे हा फिक्र मी करदम खूब मन हमेशे बे बच्चे हा फिक्र मी करदम क्या तर्जुमा है ये मैं हमेशा बच्चों के बारे में फिक्र करता था
करता था या सोचता था। मैं हमेशा बच्चों के बारे में सोचता था। खूब, ठीक है। खानुम समाना, मामूलन शबहा बारान आमदन, मामूलन शबहा बारान मी आमद। मी आमद तर्जुमे ची मिशे अक्सर रातों में बारिश अक्सर होती। मिशे, अक्सर को बीशतर मिशे, मामूलन आम तौर पर, यूजुअली, आमतौर पर रात में बारिशें रातों होती थी। रातों में या रातों को बारिश आती थी, बारिश होती थी, हम होती थी इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, ठीक है। खानुम राबिया, बारिदन, दर कूहे बर्फ संगीनी मी बारीद। देखिए दरकूह के बाद कूहे ना करे, कसरा यहाँ पे नहीं है। दरकूह दर कूह बर्फ संगीनी मी बारीद। बर्फ संगीनी मी बारिद, ठीक है। दरकूह बर्फ संगीनी मी बारिद, तर्जुमे जी पीछे पहाड़ पे बर्फ बहुत ज्यादा बरसती थी। हो, पहाड़ में बारी बर्फबारी होती थी, बारी बर्फ बरसती थी, ठीक है। सर हेवी संगीनी संगीन, हेवी फॉल, मतलब हेवी स्नोफॉल, हैवी सही। संगीन ओके। हेवी। हो, खानुम मारिया, आनहा नजदीक कुल्ले इस्तादन का मतलब चीज़ है, जुमले को कंप्लीट कर ले और तर्जुमा बता दे। आन्हा नजदीके कुल्ले मी इस्ताद, मी मी इस्तादन, इस्तादन दुरुस्त है। तर्जुमे चीज़ है, वो चोटी के करीब खड़े थे, खड़े होते थे, रुकते थे, खड़े होते थे। स्टॉप करते थे, ठीक है। आगे ये बात, शुमा बाबा चेहरा रफ्तान, शुमा बा बच्चे हा मी रा रफ्तन, मी रा रफ जो मी लगता है ना वो वर्ब से पहले लगता है, ये बात याद रख लीजिएगा। इसमें वर्ब रफ्तन है, राह नहीं है। ये कंपाउंड वर्ब जरूर है। कंपाउंड वर्ब में भी आप याद रख लीजिएगा, कुछ भी अलामत इजाफा करनी हो आपको, ना इस्तेमाल करना हो, बे इस्तेमाल करना हो, पी, आमतौर पर हम वर्ब के साथ 3 अलामतें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक है मी, एक है ना या ने, और एक है बे। ये 3 अलामतें हैं जो हम वर्ब में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वर्ब के साथ, ठीक है। वर्ब के साथ ये 3 अलामतें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वर्ब से पहले, वर्ब के बाद तो शनासा लगाते हैं हम। और ये हमेशा याद रख लीजिएगा कि कंपाउंड वर्ब में भी वर्ब के से पहले इस्तेमाल करेंगे, वर्ब से पहले मौजूद उस इस्म या सिफत के। जैसे यहाँ पे मी फिक्र करदम, ये गलत है, फिक्र मी करदम। राह रफ्तान में मी राह रफ्ताम गलत है, राह मी रफ्ता, राह मी रफ्तान, राह मी रफ्ती, इस तरह से करेंगे। आ गई बात समझ में? सबको समझ में आ गई ना? जी, दोबारा पढ़ें। शुमा बा बच्चे हा रा मी रफ्तीद, मी रफ्ती, तर्जुमा क्या है? आप बच्चों के साथ रास्ते चलते थे। रास्ता चलने की जरूरत नहीं है, राह राफ्तन चलना। आप बच्चों के साथ वॉक करते थे, आप बच्चों के साथ चलते थे। जो अगला भी कर लें, आप कर लें, अगला करें। उ अक्सहारा बाहम मुकाइसे करदन, ओ अक्स हारा बाहम मुकाइसे मी कर मी मी कर, मी कर। यहाँ पे भी ये वही है, यहाँ राह राफ्तन की तरफ मी मुकाइसे करदन नहीं कहना चाहिए हमें, यानी मुकाइसे मी कर, मुकाइसे मी करदन, मुकाइसे मी करदम, ठीक है। मी जो लगेगा मुकाइसे के बाद, फेल से पहले। दैट्स गुड। द पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट प्रोग्रेसिव नहीं है, बल्कि ये पास्ट हैबिचुअल है। इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन एज बीइंग स्टिल इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, ठीक है। यानी मौके की आमद, मैं नमाज भी खानदम, जब वो आया तो मैं नमाज पढ़ रहा था, उसके सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोग्रेस के सेंस में भी। देखिए, आपको पहले बताया मैंने कि जो फारसी में जो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पहले मौजूद नहीं थे,
ये 2 फेल पहले नहीं थे, बाद में इन्होंने दाश्तन की मदद से ये टेंसेस बनाना शुरू किया। ठीक है, तो उस जमाने में यही जो गुज़श्ते ये आदत है, गुज़श्ते ये एक की आवाज से शोर बहुत है, इसको थोड़ा सा ऑफ कर दीजिएगा। तो जो गुज़श्ते ये इस्तिमरारी थी, यही जो गुज़श्ते आदत जिसे हम कह रहे हैं, इसी को पास्ट प्रोग्रेसिव के लिए भी इस्तेमाल करते थे, कंटिन्यूअस के लिए भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जब कोई और काम हुआ तो कोई काम ऑलरेडी हो रहा था, ऐसे काम को जाहिर करने के लिए भी हम पास्ट हैबिचुअल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब आप पहुंचे तो क्लास हो रही थी, वक्त की शुमा रसीदी, क्लास जारी बूद, क्लास मी गिरफ्तम, दाश्तम मी गिरफ्तम भी कह सकते हैं, लेकिन उसके बगैर भी ये सेंस कंप्लीट है। इट आल्सो डिस्क्राइब ए हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। तो ये ज्यादातर रिपीटेड एक्शन के लिए और हैबिचुअल टेंस के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रेसिव के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्रोग्रेसिव का टेंस अलग से भी मौजूद है। आ गई बात समझ में? यानी इसको जिस तरह से आपने देखा कि हाल सादे को हम प्रोग्रेसिव के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाल जारी भी अपनी जगह मौजूद है और आइंदा भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हम सहूलत के लिए, हम सहूलत की खातिर हाल सादे को 3 टेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के लिए और फ्यूचर के लिए, तीनों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो पास्ट हैबिचुअल टेंस है, ठीक है, ये प्रोग्रेसिव टेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये आमतौर पर रिपीटेड एक्शन या हैबिचुअल एक्शन के लिए है। कंटिन्यूअस के लिए एक अलग टेंस मौजूद है, वो हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे भी इस्तेफादा किया जा सकता है, इसको भी बतौर प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात आप जहन में रख लीजिएगा। तो दोनों तरह से आप तर्जुमा कर सकते हैं। मन हमेशा बे बच्चे हा फिक्र मी करदम, मैं हमेशा बच्चों के बारे में सोचता था, तो यहाँ बच्चों की हमेशा की वजह से था का सोचता था ही आएगा। मैं उस वक्त बच्चों के बारे में सोच रहा था, मन उन वक्त बे बच्चे हा फिक्र मी करदम, तो ये भी कह सकते हैं। अगर आप टाइम स्पेसिफिक कर दे, एक टाइम, तो इनमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ना, देखिए हमेशा, तो ये एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, मामूलन आमतौर पर। ठीक है, तो ये इन अल्फाज की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये माजी में कुछ अरसा चलता रहा है एज ए हैबिट। चले, अगर जिया अब्बास आप ये दादन के साथ इस जुमले को कंप्लीट कर लेते हैं। मन हर रूस बेगुलहा आब जी, मी दादम। खूब, तर्जुमे के साथ। मैं रोज फूलों को पानी दिया करता था, देता था, मैं रोज देता था। फूलों को पानी देता था, पास्ट हैबिचुअल टेंस है। ठीक है जी। दुख्तरहा राहत बाहम हर्फ ज़दन, खानुमे समाना। दुख्तरहा राहत बाहम हर्फ मी ज़दन। मी ज़दन, जी। लड़कियां सुकून से जी, आपस सुकून में, आराम से एक दूसरे से आराम से सुकून से आपस में बातचीत करते थे, बात यानी बात करती थी। जी, दुख्तरहा है। खूब, खानमे राबिया मानदन इंजा इस्तेफाद 1 मिनट बेकार भी गिरी। खानमे राबिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके। बकिया बकिया ही बीमार हा दर बीमारिस्तान, मी मानदंद। मी मानदन, क्या तर्जुमा है? बाकी सारे मरीज जो थे वो हॉस्पिटल में थे, रहते थे। रहते थे। मानदन हॉस्पिटल मतलब में रहना। रहना, टू स्टे, टू रिमेन। ठीक है नहीं? ओके।
خب خانم ماریا حتی پیرها خودشان را به اتوبوس رساندن कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको हत्ता पीरहा खुदशान रा बे उत्तुबूस मीर पीरहा मीर क्या है सर? पीर की जमा पीरहा दिन। पीर की जमा पीर बूढ़े अच्छा बूढ़े। पीर बूढ़े को कहते हैं उर्दू में भी हम कहते हैं वो बड़ा काफी पीर हो चुका है वो पीर किसी पीरो जवान। पीर और जवान जी मीर असानदंद। ठीक है क्या तर्जुमा हुआ बुजुर्ग। हत्ता का मतलब है यहां तक कि बूढ़े भी अपने आप को बस तक पहुंचाते थे ठीक है यानी अपने आप को कहीं तक पहुंचाना यानी पहुंच जाते थे हो आगे इबाद पुरसीदन इंजा इस्तिफादे कुनी دانشجوها سوالهای زیادی میپرسیدند. خب ترجمه طالب علم सवाल ज्यादा पूछते थे. خب तालिब इल्म बहुत सारे सवालात पूछते थे जियादी बहुत सारे सवालात पूछते थे बच्चे या तालिब इल्म बहुत सारे सवालात पूछते थे او روزی یک ساعت در ایستگاه می ایستاد. خب वो एक दिन स्टेशन पर खड़ा था. वो रोजाना वो रोजाना एक घंटा स्टेशन पे खड़ा रहता था वो रोजाना 1 घंटा स्टेशन पर खड़ा रहता था. या वो एक दिन में 1 घंटा स्टेशन पे खड़ा रहता दोनों हो सकता है चले इसको मनफी कैसे बनाएंगे हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे मनफी बनाने का तरीका हाल में जिस तरह से हमने मनफी बनाया मी से पहले ने लगाते थे इसमें भी मनफी बनाने के लिए मी से पहले ने लगाएंगे ने बेइजाफा ये फेले मुस्बत से पहले आपने लगाए मी रफ्तम ने मी रफ्तम मी करदम ने मी करदम ठीक है मी खोरदम ने मी खोरदम मी खानदम ने मी खानदम चले तो आगा ये जिया अब्बास आप पहला जुमला करें कंप्लीट करें इसको मन ही चीज बराये खुदम नमी ख्वास्तम। खौफ मैं अपने लिए कोई चीज नहीं चाहता था। खौफ मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता था मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता कुछ नहीं सब चाहता दूसरों था। के लिए चाहता था ठीक है मन बराए खुदम हिच ना मिखास्तम मन ही चीज बराए खुदम ना मिखास्तम दोनों ठीक है हिच चीज को पहले भी आ सकते हैं बाद में भी जा सकता है राइट خب خانم سمانه دکتر هر روز بیماران را معاینه کردن چی میشه؟ دکتر هر روز بیماران را معاینه نمی‌کردند. معاینه نمی‌کرد هر دکتر هر روز دکتر there is one doctor ठीक है एक डॉक्टर है دکتر هر روز بیمار را معاینه نمی‌کرد اگر دکتر ها بود در اون صورت می‌کردن میشد دکتر هر روز بیمار را معاینه نمی‌کرد क्या तर्जुमा है डॉक्टर हर रोज बीमारों का मुआयना नहीं करता था डॉक्टर हर रोज बीमारों का मुआयना नहीं करता था यानी कभी कभार या हफ्ते में 2 दिन 1 दिन करते होंगे ये ठीक है शुमा हर रोज गज़ा را फरामोश کردن خانم رابیا شما هر روز غذا را شما هرگز غذا را فراموش کردن شما هرگز غذا را فراموش نمی کردید خب आप खाना बिल्कुल भी नहीं खाना भूलते हाँ आप खाने को हरगिज नहीं भूलते थे आप खाना हरगिज नहीं भूलते थे ठीक है خب خانم رابیا سوری خانم ماریا नेक्स्ट او در مدرسه
چیزی مدرسه. او در مدرسه چیزی یاد گرفتن. او در مدرسه چیزی یاد نمی گرفت. نمی گرفت. ترجمه؟ वो मदरसे में चीजी क्या है सर? कुछ चीजी भी कुछ चीजी कोई चीज. वो मदरसे में कुछ याद नहीं करता था. हो यानी ये है वो स्कूल में कुछ नहीं सीखता था. वो स्कूल में कुछ नहीं सीखता था या कुछ भी नहीं सीख रहा था, दोनों हो सकता है. एक मिनट देख लीजिएगा कि ये जो हीच है ना, ही चीज, चीजी आमतौर पर कोई चीज, और इसके अलावा हरगिज, ये इनके साथ आमतौर पर नेगेटिव जुमला ही आता है. ठीक है, इनके साथ आमतौर पर नेगेटिव जुमला ही आता है. अगर ये बात फिफ्थ वन, पिसर हा को तो दामन, पिसर हा को तो दामन नमी पोशीदंद. तो बच्चे कोट और दामन नहीं छुपाते थे. छुपाते थे का मतलब क्या? पहनना होता है पोशीदन. नहीं पहनते थे. बच्चे कोट एंड स्कर्ट नहीं पहनते थे. ठीक है, लास्ट और माँ शबहा दर पार्क माँ शबहा दर पार्क, दर पार्क रा नमी रफ्तम रफीम. हम रातों को पार्क में नहीं चलते थे. वेरी गुड, हम रात को पार्क में नहीं चलते थे. तो ये गुज़श्ते ये इस्तिमरारी बनाने का तरीका और उसके मुस्बत मनफी दोनों बनाने का तरीका आपको बता दिया. और ये पास्ट हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन पास्ट प्रोग्रेसिव के लिए भी बाज़ औक़ात हम इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट. दूसरा जो पॉइंट है, आपके पास अभी 5 मिनट है, दूसरा पॉइंट भी हम पढ़ लेते हैं, और चूंकि ये पढ़ लेंगे तो फिर हम कल जो है ना मतन से शुरू करेंगे तो आसानी रहेगी. जो दूसरा पॉइंट है वो है अदद तरतीबी. अदद तरतीबी का मतलब है ऑर्डिनल नंबर. ऑर्डिनल नंबर का मतलब क्या है? यानी जो किसी तरतीब को जाहिर कर ले. ठीक है, किसी तरतीब को, सीक्वेंस को जाहिर कर ले. जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते थे पहले, अव्वल, दोवम, सिवम, चहारुम, पंजुम, क्लास पंजुम, यानी सीक्वेंस में 5वां नंबर. ठीक, किसी चीज के नंबर को जाहिर करते थे. ये आमतौर पर हम अदद असली के साथ, जो ओरिजिनल आपके एदाद है उसके साथ लगा के बनाते हैं. लगाने से अदद तरतीबी ऑर्डिनल नंबर बन जाते हैं. अदद, उसको आदाद तरतीबी हम उर्दू में भी कहते हैं. जैसे पंज के बाद लगा दे आप तो पंजुम 5वां, 5th. पीस तो हफ्त 27वां, हम उर्दू में वां लगा देते हैं, 27वां. बिस्तो हफ्तुम. चेहलो नोहुम यानी 49वां. 95 पंजुम यानी 95वां. नबी तो ना उर्दू में क्या होगा, इसका होता है या नहीं होता. 381 यकुम 381वां. ठीक है. अदद तरतीबी बाद इस्म मियायत. अदद तरतीबी इस्म के बाद आता है. ठीक है, पहले क्या होता था, हम जो सही आदात है वो इस्म से पहले आते हैं. ये किताब, 2 किताब, से किताब. ठीक है, तो वो एज ए नंबर के तौर पे आता है, तो वो पहले आता है. लेकिन अदद तरतीबी एडजेक्टिव के तौर पे आ जाता है, किसी सीक्वेंस को जाहिर करता है, तो इसलिए ये भी सिफत के तौर पे ही इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इस्म के बाद आता है. जैसे हम कहते हैं किताब अव्वल, किताब दुव्वम, किताब सिव्वम. ठीक है, क्लास अव्वल, क्लास दुव्वम, क्लास सिव्वम. इस तरह से हम अदद तरतीबी को इस्म के बाद हम इस्तेमाल करेंगे, इस्म से पहले नहीं इस्तेमाल करेंगे. सही आदात को या असली आदाद असली को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इस्म से पहले. ये क्लास, एक क्लास, क्लास यकुम, पहली क्लास. लेकिन यकुम के बजाय हम अव्वल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. यकुम अरबी का लफ्ज़ है और अव्वल फारसी का है, लेकिन अव्वल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फारसी में.
वह इसमें कसरे इजाफे में गिरत, और इसमें कसरे इजाफे के साथ हम इसम के बाद इस्तेमाल करते हैं, जैसे दर्स से अव्वल पहला सबक, तमरीन दुव्वम दूसरी मश्क, इस्तगाह सिव्वम तीसरा स्टेशन, नफर दवाज़दहुम 12वां आदमी, रूज़ 21 21वां दिन। तो हमने देखा कि इसके बनाने का तरीका आदत तरतीबी का ये है कि आप इस्म फेल के बाद, सॉरी आदत के बाद, सही आदत के बाद लगा देते हैं, पहली बात तो ये। और ये ऐसे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा, इस्म के बाद आएगा और इस्म पे कसरा आ जाएगा, ये बात आपने ज़हन में रखना है। और इस्म में कसरा आने का मतलब ये है कि अगर वो इस्म अलिफ पे ख़त्म हो रहा हो, ठीक है, तो ये अगर वाव पे ख़त्म हो तो ये का इजाफा होगा, हे पे ख़त्म हो भी तो ये का इजाफा होगा। तो चूंकि वावल एंडिंग अगर लफ्ज़ है तो कसरे के बजाय, कसरे इजाफा के बजाय उसमें या ये इजाफा इस्तेमाल करेंगे। हो, यकुम अव्वल, इन दोनों में क्या फ़र्क है? यकुम फारसी व अव्वल अरबी, जैसे कि अभी आपको बता दिया। यकुम कमी रस्मी तरस, यकुम थोड़ा सा फॉर्मल है। दोवम व सिवम फारसी हसन अम्मा मामूलन तशदीद में गिरन। दोवम सिवम अगरचे फारसी है लेकिन पढ़ते वक्त ये दोवम सिवम करके इनको तशदीद के साथ हम पढ़ते हैं। अरबी फारसी के अल्फाज में आमतौर पर तशदीद इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। दर अदद मुरक्कब अज यकुम इस्तिफादे मिकुनीम न अज अव्वल, लेकिन जब हम नंबर्स के सीक्वेंस में चल रहे, जैसे 21वां, तो यहाँ पे एक यकुम इस्तेमाल करते हैं। 20 तो यकुम, 20 तो अव्वल इस्तेमाल नहीं करते हैं। 20 तो यकुम, रूज़ 20 तो यकुम, जैसे कि आपने देखा रूज़ 20 तो यकुम, रूज़ 20 तो अव्वल इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ यकुम इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पे अव्वल का इस्तेमाल किया जा सकता है। किताब अव्वल या किताब यकुम हम कह सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप ये दोनों का बताना है, ठीक है, इसको भी बताना है, इसको भी बताना है। आगा ये जिया, ये और 5 की आदत तरतीबी बता दें। यकुम व पंजुम, यकुम व पंजुम। खूब, खान में समाना, 2 व 10, दोवम व दहुम, दोवम व दहुम। खूब, राबिया, शिशम चार व है, चहारम व चहारुम, चहारुम चहारम व वाह, चहारम व चहार वाह जदुम, वाह, चहारुम, व ना भी बोले कोई चहारुम जरूरी नहीं है, लेकिन बोलना है तो वाह। चहारुम, चहारदहुम। चहार दहुम। खूब, खान में मारिया, मारिया, ये 16 है, हाँ ये 4 है, ये 6 है, फर्क है दोनों में। मारिया, शाज शा- शाज शाजदहुम, खूब, वेरी गुड। 20 20 तुम, 20 तुम, 20 तुम। एबाद 27 और 55, 20 तो हफ्तम 20 और तो हफ्तुम, 20 तो के बजाय 20 तो हफ्तुम। 20 तो हफ्तम और पंजा व पंजुम। खैर हो, पंजाब पंजुम। चलिए, और आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन क्लास के बाद ये मिसाल तो यहाँ पे दी हुई है, अक्स का शंतरस से के साथ, अक्स से सिवम का शंतरस। तो इसी तरह से इसमें 6 सवालात हैं, ये आप क्लास के बाद मुझे करके लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है, लिख के भेजिएगा, टेक्स्ट करके, तस्वीर के साथ नहीं, वो ठीक फिर है। मैं उसको तस्वीर नहीं कर सकता। आप इसको जैसे अक्स से सिवम का शंतर अस, सवाल चहार है तो फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे? अदद तरतीबी में लिखना है आपको 6 सवाल, नंबर जुमले के आखिर में ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप क्लास के बाद मुझे ये एक्सरसाइज करके भेजें, बाकी आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।